हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको जो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी उससे रिलेटेड, चाहे वो हार्ट हो या फिर उनके जो पार्ट्स हैं इंटरनल या फिर उनसे रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं, ठीक है, सारे एक ही वीडियो में मैं आपको उनके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। क्योंकि पता है आप कितना भी पढ़िए पर प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने आप को जांचना कि हमको कितना इसमें से समझ में आया और कितना नहीं आया, वो इसी से ही पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। तो आपको मैंने इतनी बार, अगर आपको याद हो तो मैंने कितनी बार ये हार्ट चैम्बर बनाया था। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आर्ट्रियम मतलब आलिंद और वेंट्रिकल मतलब नीलय। ठीक है, तो किसमें पूछ रहा है? मानव हृदय में कितने हार्ट है? तो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी 4। और बात करेंगे अगर वहीं फिश की तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और 3 किसमें पाए जाते हैं? अगर आपको याद होगा तो किसमें? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? अब ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसमें ब्लड से रिलेटेड आ गए हैं, जो कि वो भी मैंने आपको ऑलरेडी करा हुआ, तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या वसा? तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? तो जो हमारा हार्ट चैम्बर था उससे जो रक्त बाहर ले जाती है, ठीक है, तो उसको ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या नाम देंगे? शिरा बोलेंगे, धमनी बोलेंगे या केशिका या नाड़ी? तो देखिए यहाँ पे प्योर इम्प्योर ब्लड की बात नहीं कर रहा है, ना शुद्ध ना ही अशुद्ध। तो सबसे पहले अगर हार्ट की बात करें तो सबसे पहले कोई भी ब्लड आएगा तो पहले शुद्ध ही तो आएगा, शुद्ध आएगा तब जाके वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा माइंड मतलब सोच समझ के इसका आंसर देने वाला है, क्वेश्चन उस टाइप का है थोड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, धमनी। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो हमारे हार्ट में सबसे पहला जो हार्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध होगा। और शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनी मतलब आर्टरी। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो आपका शुद्ध रक्त वाली धमनी की तरफ अगर बात करें तो ये इधर से जब लेकर जाते हैं लेफ्ट साइड से। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब WBC का क्या काम है? ये भी ब्लड से रिलेटेड है। तो ऑक्सीजन परिवहन करेगा या रोग से लड़ना या रक्त का थक्का जमाना या ऊर्जा देना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोग से लड़ना। क्योंकि WBC में आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने बताया था जो WBC में जो लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस नेचर का होता है, जो क्या करता है? रोगों से लड़ने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का कार्य है। अब प्लेटलेट्स की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन देना या पाचन या थक्का बनाना या तापमान नियंत्रित करना? तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। बस कुछ क्वेश्चन है ब्लड से। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? वैसे हमारे लंग में तो ज्यादा था, लेकिन अगर मुख्य अंग की बात करें, अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आपका अंग कौन सा होगा तो यकृत होगा या फेफड़ा, वृक्क या तिल्ली मतलब स्प्लीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। ये अगर इनके आकार की बात करें तो अगर आपको मतलब ये क्या होते हैं? सेम के बीच के आकार के होते हैं वृक्क। तो उन्हीं के द्वारा हमारा जो रक्त है वो शुद्ध होता है। तो मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? वृक्क मतलब किडनी। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, डार्विन ने, विलियम हार्वे या आइंस्टीन ने? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, इसमें से पूछा सबसे बड़ी धमनी। तो अगर आपको जब मैंने बताया था हार्ट चैम्बर बनाकर इसमें, तो ये जो नॉर्मल जो है ये धमनी है, ठीक है, इनको धमनी बोलेंगे। और जो सबसे बड़ी धमनी अगर होगी तो उसको बोलते हैं क्या, महाधमनी, जिसका क्या नाम था, एरोटा। क्या था, एओर्टा। इसी के थ्रू ब्लड इसमें आता था और यहाँ से फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गन से होते हुए फिर यहाँ से इधर जब जाता था शुद्ध रक्त एओर्टा से होते हुए और अशुद्ध वेना कावा, वेना कावा के थ्रू जाता था, ठीक है। तो अगर शुद्ध रक्त की बात करें तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी हमारी, महाधमनी, ठीक है। कौन होगा, एओर्टा। अगला क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 20, मतलब 180 से लेकर मतलब 120/80, सॉरी 120/80, मतलब 120 से 80 के बीच में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, नॉर्मल कहलाता है। इससे कम तो भी दिक्कत, इससे ज़्यादा तो भी दिक्कत। फिर है ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाती है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाती है, तो ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी या वेना कावा या महाधमनी। तो बात करें तो पहले आपको फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ कि जो वेन और आपके आर्टरी में दोनों में क्या डिफरेंस थे। मतलब कि बात करेंगे आर्टरी, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं कि बात करें धमनी, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में पहले आप ये जानिए क्या डिफरेंस है। तो धमनी में क्या था कि पहले जो ब्लड था वो कहाँ से, आपको मैंने कोड बताया था HB, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो ये कैसा ब्लड होता था, शुद्ध होता था। और यहीं पे शिरा की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब बॉडी ऑर्गन टू कहाँ जाता था, हार्ट में। और ये कैसा होता था, इम्प्योर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त होता था, अशुद्ध। और इसमें शुद्ध रक्त होता था, ठीक है, शुद्ध। फिर धमनी में भी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपकी, तो एओर्टा, एओर्टा वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर ब्लड वेसल्स की बात कर ले तो कैपिलरी था, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाती है। तो देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी, अब इसमें देखिए जो जितनी भी आर्टरी हैं, टोटल जितने भी आर्टरी हैं, मतलब जितनी भी धमनियां हैं, वो सब के सब शुद्ध ब्लड ले जाती थी। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इसी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, मतलब फुफ्फुस धमनी को ही छोड़कर, किसको, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी जितने आर्टरी हैं वो क्या करते थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते थे। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया आपका, क्योंकि इसमें कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में आपको पता होगा उसमें तो ऑलरेडी ब्लैक कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है। फिर है वेना कावा। अब देखिए वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है वो भी, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी हो गया। और महाधमनी मतलब एओर्टा। तो एओर्टा कौन सा है, जो लेफ्ट हार्ट से मतलब लेफ्ट चैम्बर से राइट की तरफ मतलब बॉडी में जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, महाधमनी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, धमनी और ये पल्मोनरी आर्टरी ये भी धमनी ही है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी है, ये हमेशा अशुद्ध रक्त रखता है। लेकिन महाधमनी में हमेशा कैसा ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। और यही सबसे हमारा क्या है, लार्जेस्ट धमनी है। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ओ क्या कहलाता है। ये ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल डोनर, ये सबसे मतलब इजी सा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। अच्छा, यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलेंगे, मतलब यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया सर्वदाता, सर्वदाता, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब सर्वग्राही, सर्वग्राही। तो ये किसको बोलते हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले को। किसको बोलते हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल को पोषण देने वाली धमनी क्या कहलाती है? ठीक है, इसमें से विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ, मतलब इसमें कौन सी जो धमनी है वो हमारे हार्ट को क्या करेगी? पोषण देती है। ठीक है, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो कौन सी होगी? पल्मोनरी आर्टरी, महाधमनी, या कोरोनरी आर्टरी, या यकृत धमनी? तो कौन सी होगी? कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि यहीं से ही जो हमारी ये धमनियां हैं, यहीं से ही क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होगा, लेकिन जब अगर यहीं पे कोलेस्ट्रॉल जम गया तो क्या होगा? इनका फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर इन्हीं को हमको बचाना रहता है, तो इसीलिए अगर बात करें पोषण कौन सी आर्टरी देगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कोरोनरी आर्टरी। पूछ रहा है, रक्त में कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मतलब ब्लड में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, हुआ है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आपका पता है ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स से। ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। और प्लाज्मा जो कि कितना होता है? ये आपका 55% होता है हमारे ब्लड में। कितना होगा? 55%। और ब्लड कार्पसेल्स कितना होता है? 45%। ठीक है, और इसमें भी प्लाज्मा में भी आपका मान के चलिए 90% वाटर। और यही ब्लड कार्पसेल्स की बात करें तो हमारा जो ब्लड कार्पसेल्स उसमें क्या होता था? इसमें क्या क्या पाए जाते थे? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC RBC की बात करें तो ये हमारा अकेले 41%, WBC 4% और प्लेटलेट्स 1%। ठीक है, इतना इनका परसेंटेज होता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, दिल की दीवार को क्या कहा जाता है? मतलब हमारा जो हार्ट है उसकी दीवार को, मतलब उसके जो वाल हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्लूरा या पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम हाँ एपिकार्डियम है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस और एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं, एंडोडर्मिस। तो अब देखिए, जब ये मान लीजिए हमारे हार्ट का लेयर है तो ये इसके 3 मतलब लेयर पाए जाते थे। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। ठीक, इसके बीच वाले को क्या बोलते थे? मीजो भी बोल सकते थे या मायोकार्डियम। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मीजोकार्डियम बोल दिए, या एंडोकार्डियम भी बोल देंगे, सॉरी नहीं, मीजोकार्डियम। और सबसे लास्ट वाले ही पार्ट को बोलते थे एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्योंकि सबसे बाहर वाला ही तो दीवार की तरह काम करेगा, तो सबसे बाहरी वाले आवरण को ही क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पेरिकार्डियम जो होता है वो हमारे दिल की दीवार होती है। अगला क्वेश्चन है, केशिकाएं किस प्रकार की रक्त वाहिनी है? ठीक है, इसमें जो केशिकाएं हैं किस प्रकार की रक्त वाहिनी है? तो अब बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं या पतली रक्त वाहिकाएं हैं या हृदय की नसें हैं या रक्त शुद्ध केंद्र करती है, मतलब रक्त शुद्ध केंद्र है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। केशिकाएं क्या है? केशिकाओं को क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो अगर मान लीजिए ये हमारा, अगर सपोज दैट ये हमारा क्या है? आर्टरी है, फिर यहीं से क्या होता था? ये आर्टरी आगे चल के यहाँ से क्या होता था? यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? केशिका, जिससे हमारा वेन अटैच होता था। ठीक है, तो ये वेन है, मान लीजिए ये वेन हो गया। ठीक है, ये क्या है? आपका धमनी है,
और ये शिरा, ठीक है। और इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते थे? कैपिलरी, कैपिलरी बोलिए या केशिका, केशिका। तो ये देखिए सबसे पतला है, ठीक है। तो ये पतली रक्त वाहिका कौन होती है? केशिका। पतली भी बोल सकते हैं और सबसे छोटी भी ब्लड वेसल्स आपकी कौन सी होगी? केशिका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हृदय का सबसे निचला भाग कौन सा होता है? तो हमारा जो हृदय है सबसे वो लोवेस्ट पार्ट कौन सा है? तो बेस होगा या शीर्ष होगा या मध्य होगा या बायां भाग होगा? तो कौन सा होगा? हमारा शीर्ष होता है, अपेक्स होता है, वही हमारे हृदय का सबसे निचला भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? मतलब सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो ऑप्शन है पल्मोनरी वेन या वेना कावा या पोर्टल वेन या कोरोनरी वेन। तो ये बात कर रहा है सबसे बड़ी वेन की, मतलब सबसे बड़ी शिरा की। तो ये जो हार्ट चैम्बर था, तो जब इसमें आपका लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड आता था और यहाँ से फिर इसमें आया हार्ट से, फिर यहाँ से आया और यहाँ से गया कहाँ पे? बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। तो ये तो हमारा था एओर्टा, जो ये सबसे लार्जेस्ट क्या थी? आर्टरी थी, ठीक है। ये क्या था? लार्जेस्ट आर्टरी थी, मतलब सबसे बड़ी धमनी थी। लेकिन जब बॉडी ऑर्गन से इस राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड आता था तो इस धमनी ये क्या कहलाता था? ये शिरा था। और ये सबसे बड़ा शिरा था जिसका क्या नाम था? वेना कावा, ठीक है। तो इसमें हमेशा शुद्ध रक्त और इस वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त होते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा जो है सबसे बड़ी शिरा होती है या लार्जेस्ट वेन होती है हमारे शरीर की, कौन सी? वेना कावा। और वेना कावा में अगर पूछ ले किस टाइप का ब्लड प्रेजेंट होता है तो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, अथवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अथवा और क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो लीवर में बनती है, किडनी में, अस्थि मज्जा में या दिल में? तो आपको पता होगा हमारे शरीर जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, उसी में ही हमारा लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? जो हृदय को हमारे ढकती है उस झिल्ली का क्या नाम होगा? तो अब देखिए, देखा जाए तो ये पहला, इसके जो अभी 2 क्वेश्चन पहले भी जो मैंने कराया था उनके लेयर का, तो ये वही क्वेश्चन है, उसी की तरह। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि हृदय को कौन ढकेगा? जो सबसे बाहरी लेयर होता है तो वही हमारे हृदय को क्या करेगा? कवर करेगा, मतलब उसको ढकने का काम करेगा। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सी थी? पेरिकार्डियम, जो क्या थी? हमारे हार्ट की दीवार थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? बी। पेरिकार्डियम ही हमारे हृदय को ढकने का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाली दीवार को क्या कहते हैं? ठीक, हृदय में ये जो दीवार थी बीच में प्रेजेंट थी इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अगर आपको याद रहो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्टम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेप्टम। ऊपर जो था, जो ऊपर ये थी, उसको आर्ट्रियल सेप्टम बोलते थे, आर्ट्रियल सेप्टम। और नीचे वाले सेप्टम को क्या बोलते थे? वेंट्रल सेप्टम। वेंट्रल भी बोल सकते हैं और वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं, वेंट्रिकल सेप्टम।
सेप्टम का मतलब ये होता है कि सेप्टा जो दो पार्ट में भागे, मतलब जो दो पार्ट में किसी चीज को क्या करे, वो डिवाइड कर दे, यानी दो भाग में उनको अलग अलग कर दे, तो उसी को नाम ही देते हैं सेप्टम। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सेप्टम। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस इकाई में मापी जाती है? तो mmHg या bpm या kg/m² या सेंटीमीटर क्यूब। तो किस में की जाती है? ये हमेशा bpm में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय के बाएं निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त किस धमनी के द्वारा बाहर आधा कट गया है, बाहर जाती है? जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। कहाँ से पूछ रहा है? हृदय के बाएं निलय से। ठीक है, बाएं निलय मतलब यहाँ पर आपकी बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहीं पर था और इसके ऊपर लेफ्ट आर्ट्रियम। तो कह रहा है यहाँ से जो हमारा ब्लड कह रहा है किस धमनी के द्वारा मतलब बाहर जाती है। तो किस धमनी के द्वारा जाती है? इस धमनी का क्या नाम था? कोरोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी या महाधमनी या वेना कावा। तो ये क्या कौन सा ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। शुद्ध से ही समझ लीजिएगा कौन सी धमनी ले जाएगी, एओर्टा, या जिसका क्या नाम है महाधमनी, क्योंकि एओर्टा इसी साइड प्रेजेंट होता है और इधर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेना कावा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? याद आया, नेचुरल पेसमेकर की बात कर रहा है। तो जो हमारा हार्ट था, ठीक है, हार्ट, तो उसमें जो आपके चैम्बर थे, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका राइट आर्ट्रियम है, तो इसी के कॉर्नर पे यानी इसी के एकदम किनारे पे कौन सा नोड प्रेजेंट था? SA नोड। SA नोड मतलब साइनोआर्ट्रियल नोड। ठीक है, तो वही हमारे हार्ट का क्या कहलाता है? पेस मेकर। याद रखिएगा, हार्ट का पेस मेकर कौन कहलाता है? SA नोड। और यहीं से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है? इसी SA नोड के द्वारा। अब यहीं पे आप ये भी चलते चलते बता दीजिए, यहाँ पे कौन सा नोड प्रेजेंट होता था? AV। ठीक है, आर्ट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड। ठीक है, और पुरकिंजे की बात करें, पुरकिंजे तो नीचे, पुरकिंजे फाइबर उसके बाद आते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? SA नोड। अगला क्वेश्चन है, दायां निलय किस रक्त वाहिका को रक्त भेजती है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? दायां निलय, ये है आपका हार्ट चैम्बर। और दायां निलय यही होगा ना, वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, इसी की बात कर रहा है, यही है हमारा क्या है? दायां निलय। तो यहाँ से अब रक्त कहाँ जाता था? किसके थ्रू जाता था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। दायां निलय किस रक्त वाहिका को रक्त भेजता है? तो महाधमनी को भेजेगा या पल्मोनरी आर्टरी को भेजेगा या वेना कावा या कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब जो रक्त हमारा जाता है वो वेना कावा के थ्रू जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से जो रक्त है वो अब कहाँ जाएगा? हमारे वेना कावा में। ठीक है, उसी के थ्रू जाता है लंग। ठीक है, फिर लंग के जब लंग में यहाँ पे जब वेना कावा के थ्रू जाता है तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी। क्योंकि मैंने बताया ना कि जितनी भी धमनियाँ होती है उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है, यही जो जब लंग तक हमारे हार्ट को मतलब लंग तक अगर ब्लड को ले जाना रहता है तो वहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ से तो पल्मोनरी आर्टरी करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है और हमारे दाएं निलय में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रेजेंट होता है। ठीक है,
जब सिर्फ अशुद्ध रक्त की बात करेगा तो आप बोल सकते हैं, या फिर आर्टरी तक बात करेगा तो आप वेना कावा बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो पूछ लिया कि कहाँ से, अगर कहेगा कि राइट मतलब वेंट्रिकल्स तक जब कहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसी को ऑप्शन में करेक्ट करिएगा, पल्मोनरी आर्टरी को, वेना कावा को नहीं करेंगे। कोरोनरी आर्टरी, क्वेश्चन है कोरोनरी आर्टरी का कार्य क्या है। अब कोरोनरी आर्टरी का क्या कार्य है? यकृत को रक्त भेजना, या दिल को रक्त देना, या मस्तिष्क को रक्त देना, या गुर्दों को रक्त देना। तो अभी मैंने बताया कि अगर हम बात करें हमारे दिल को पोषण कौन देता है, ठीक है, तो हमारे हार्ट को पोषण कौन देता था? हमारा कोरोनरी आर्टरी। तो जाहिर सी बात है वो दिल को ही तो रक्त भेजेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दिल को रक्त भेजेगा, यानी सप्लाई ब्लड टू हार्ट। नेक्स्ट है हृदय कितनी बार धड़कन सामान्य मानी जाती है, मतलब हमारा जो हृदय की धड़कन है सामान्य दर कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 30 से 50, बीपीएम 60 से 100, 120 से 140, 100 से 130। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 60 से 100 होना चाहिए। वैसे मोस्टली आपके अगर एक मतलब अगर बात करें हमारा सामान्य जो हमारे सांस लेने की 1 मिनट में धड़कन की दर होती है वो 72 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो कम हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है। तो पल्मोनरी शिरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पल्मोनरी वेन बोल रहा है, फुफ्फुस सीरा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी नहीं, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। लेकिन जितने भी वेन हैं वो तो हमारे हमेशा वेन अशुद्ध रक्त ले जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर आपको याद हो रहा हो, यानी अपवाद आपका अगर आपको याद होगा, तो पल्मोनरी वेन हमेशा कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, शुद्ध मतलब ऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट है हृदय का कार्य है, हमारे हार्ट का मेन कार्य क्या होगा? पाचन करना, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हो जाएगा, श्वसन करना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, रक्त को पंप करना, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होगा? तो वो हमारा किडनी करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हृदय में कौन सा वाल्व बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, ये राइट आपका आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे हमारा, अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा? दायां आलिंद, और ये आपका क्या है? बायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। और यहाँ पे वही दायां नीले, दायां नीले, और यहाँ पे बायां नीले। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हृदय में कौन सा वाल्व बाएं आलिंद, ठीक है, तो बायां आलिंद हमारा यहाँ पे है, ठीक, फिर बाएं नीले के बीच, यहाँ पे बाएं नीले है, तो इनके बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व, या इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व, ठीक है। वाल्व मतलब द्विवलनीय, किस तरह का? द्विवलनीय कपाट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बाई कपाटी नहीं, बाई कस्पिड हो जाएगा, बाई कस्पिड, ठीक है, बाई कस्पिड वाल्व। तो इसका दूसरा नाम भी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि द्विवलनीय कपाट या फिर मिट्रल वाल्व। अगला क्वेश्चन है हृदय में ध्वनि लब डब
किस कारण उत्पन्न होती है? तो मांसपेशियों की सिकुड़न से, या फिर रक्त के प्रवाह से, या वाल्व के बंद होने से, या नाड़ियों की गति से। तो किससे होता था हमेशा? करेक्ट ऑप्शन सी, वाल्व के बंद होने से। और इसमें भी देखिए जो आपका ये हेड चैम्बर है, तो जो आपका यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व था, बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे किस टाइप का था? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो जो बाई और ट्राई से किस टाइप का? लब साउंड प्रोड्यूस होता था। और यहीं पे अगर जो साइड वाले जो आपके वाल्व थे, जिनको क्या बोलते थे? सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते थे? सेमी ल्यूनर वाल्व, मतलब अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता था? डब। तो ये जब दोनों कस्पिड, बीच वाले कस्पिड जब बंद होते थे, यानी बीच वाले कपाट बंद होते थे, बंद होने से, खुलने से नहीं, बंद होने से जो आवाज आती थी तो लब की, और डब की आवाज सेमी ल्यूनर कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे तो नाम नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों को नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिनी में रक्त का दबाव सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है शिरा, केशिका, धमनी या फेफड़े। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, धमनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रक्त का दबाव धमनी में ही होता है। क्योंकि सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर कंफ्यूजन भी रहे, तो जो ये धमनी थी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्डियक साइकिल मैंने बताया था, तो क्या था यहाँ पर टाइम अगर आगे पंप करने के लिए वो 0.1 सेकेंड का टाइम लेता था। लेकिन यहीं पे अगर इसकी बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो 0.3 सेकेंड टाइम लेता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें दबाव ज़्यादा रहेगा वो जल्दी वर्क करेगा, मतलब वो जल्दी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो सबसे ज़्यादा रक्त वाहिनी में दबाव किसका ज़्यादा रहता था? धमनी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करेगा, या मेरुरज्जु करेगा, या ऐसे नोड, या वृक्क करेगा? तो दिल की धड़कन का प्रोडक्शन कहाँ होता था? ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। मतलब हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता था? SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड। अगला क्वेश्चन है, हृदय की दीवार की 3 परतें होती हैं, उनमें से कौन सी सबसे अंदरूनी है? सबसे इंटरनल की बात कर रहा है, सबसे इंटरनल। बाहरी आपका क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम, सबसे ऊपर पेरी हो गया, उसके बीच में आपका मायोकार्डियम, मायो मैंने बोला ना, मायो या मीजो दोनों बोल सकते हैं, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे? एंडो। एंडो का मतलब ही होता है कि अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो जीवाणु का संक्रमण, या धूम्रपान और मोटापा, या ठंडा पानी पीना, या मधुमेह। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूम्रपान और मोटापा। जैसे मान लीजिए ये आपका धमनी हो गया, अगर व्यक्ति ज़्यादा मोटापा, यानी उनमें मोटापा का क्या मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमाव हो गया, ठीक है। अगर इनमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो ब्लड जो हमारे रक्त का जो गति होगा, जो वेव होगा, वो थोड़ा सा प्रभावित होने लगेगा, और एक समय आएगा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। या धूम्रपान भी करेंगे तो भी उनके धुएं से भी हमारे जो फेफड़े हो जाते हैं, वो भी हमारे लंग प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा हृदय रोग जो है वो मुख्य कारण बनता है। तो कभी कभी मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर मान लीजिए आपका एक है एथलीट, ठीक है, एथलीट्स हो गया, और एक मान लीजिए नॉर्मल कोई ह्यूमन है या मैन है, ठीक है, और एक आपका मान लीजिए एक हो गया स्मोकिंग करने वाला ही हो जाए, धूम्रपान करने वाला हो जाए। तो स्मोकिंग करने वाला कोई पर्सन हो गया। अब पूछ लिया
इनमें से सबसे मतलब प्रॉपर ढंग से किसका हार्ट काम करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एथलीट्स, नॉर्मल मैन का भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपका एथलीट्स होता है वो हमेशा उसकी आदत होती है तेज से चलना, दौड़ना या ऊंचाइयों पे चढ़ना, तो उनका हार्ट हमेशा प्रॉपर ढंग से काम करता है देन इन दोनों के। और इसके बाद नॉर्मल आएंगे स्मोकिंग पर्सन, तो वैसे भी उनमें डिजीज तो होना तय है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या एनर्जी कार्डियोग्राफ। वैसे इसमें यही सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी सही है, ये इलेक्ट्रिक हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन बी सी दोनों होगा। नेक्स्ट है हार्ट अटैक में कौन सी रक्त वाहिका अवरुद्ध होती है? तो हार्ट अटैक में कौन सी रक्त वाहिका अवरुद्ध होगी? तो महाधमनी होती है, वेना कावा या कोरोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले कौन सी धमनी होगी? कोरोनरी आर्टरी ही सबसे ज़्यादा पहले अवरुद्ध होती है, और अवरुद्ध होगा तो पहले क्या होगा? हार्ट फेल्योर होता है, फिर तब जाकर हार्ट अटैक होता है, जिसमें क्या होगा? जो धमनियाँ होती हैं, जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मतलब एकदम नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय की मांसपेशियां कैसी होती हैं? तो चिकनी होती हैं या रेखीय होती हैं या हड्डी की होती हैं या हृदय पेशी होती है? तो कार्डियक से ही याद रखिए, हार्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हृदय पेशियां या कार्डियक मसल। नेक्स्ट है हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले हृदय में ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है? दायां अलिंद में जाएगा या बायां अलिंद या दायां निलय या बायां निलय? तो किस में जाएगा? पहले दायां अलिंद में, जैसे कि क्योंकि देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे तो शुद्ध होंगे, लेकिन यहाँ से सबसे पहले यहीं पे आएगा, तो दायां अलिंद, क्योंकि अलिंद क्या ऊपरी हिस्सा है, निलय नीचे है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ठीक है, तो दिल की मांसपेशियों की सूजन या अस्थायी सीने में दर्द या फेफड़ों का संक्रमण या फिर हृदय का दौरा। तो ये क्या है? अस्थायी, मतलब चाहे जब भी क्या हो जाता है, हमारे चेस्ट पेन होते हैं, मतलब अस्थायी क्या हो जाएगा? सीने में दर्द होता है, उसी को बोलते हैं क्या? एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है हृदयघात हार्ट अटैक को चिकित्सीय भाषा में क्या कहेंगे? तो ब्रोंकाइटिस बोलेंगे या मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन होगा, ठीक है, स्ट्रोक या कार्डियोलॉजी, तो क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है दिल की धड़कन का असामान्य होना क्या कहलाता है? यानी कि अब उनका जो हार्ट बीट की जो दर है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो एर्थीमिया बोलेंगे या एंजाइना बोलेंगे या थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एडिमा? तो क्या बोलेंगे उसको? एर्थीमिया ही बोलेंगे, जब हमारे हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? असामान्य हो जाती है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल क्या है? फेफड़ों की प्रक्रिया होती है या रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया होती है या एक पूर्ण हृदय संकुचन और विश्रांत या नसों की गति? तो क्या होती है? एक पूर्ण हृदय संकुचन और विश्रांति, मतलब सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोलिक टाइम 0.1, तो ये आपका कौन सा सिस्टोल था? ये आपका मतलब लेफ्ट आर्ट्रियल, मतलब आर्ट्रियल सिस्टोलिक। फिर जब इसमें ब्लड आया तो यहाँ पे फिर आपका वेंट्रिकल सिस्टोलिक हुआ, ठीक है। फिर जब ये ब्लड बॉडी में जाते थे और ये शिथिल होते थे, रिलैक्स होते थे, तो उस सिचुएशन को बोलते थे डायस्टोल। तो संकुचन मतलब सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट किए,
विश्रांत जब वो रिलैक्स हुए, ठीक है। तो अगर संकुचन की बात करें तो इसमें भी आपका अगर टोटल संकुचन देखा जाए तो भी 4, और विश्रांत अगर डायस्टॉल की भी बात करें तो भी 4। तो कंप्लीट पूरा एक हार्ट बीट होने में कितना टाइम लगता था? 0.8 सेकेंड का, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल की सामान्य अवधि कितनी होती है? देखिए आ गया, कार्डियक साइकिल सामान्य अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है, 1 मिनट में सामान्य हृदय दर कितनी होती है? तो अगर 1 मिनट में सामान्य हृदय दर कितनी होती है, यानी हमारा हार्ट मतलब मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 60 से 72। वैसे मतलब अप्रोप्रिएट आंसर आपका 72 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन 60 से 72 ही सबसे सुटेबल दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कार्डियक साइकिल का पहला चरण क्या है? कार्डियक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा? नीले से स्टॉल करेगा, तो नीले नीचे है तो वो तो करेगा नहीं। अलिंद सिस्टॉल, यही आपका करेक्ट होगा। पहले अलिंद सिस्टॉल होगा, मतलब आर्ट्रियल सिस्टॉल पहले होता है, जिसमें कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सामान्य कार्डियक साइकिल में कितनी बार हृदय धड़कता है? मतलब अगर एक सामान्य कार्डियक साइकिल मतलब वही पूरा एक कार्डियक साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो हमारा हृदय कितनी बार धड़केगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। वैसे यहाँ पे 72 होना चाहिए था, लेकिन 75 है, 72 होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिस्टॉल का अर्थ है, ठीक है। सिस्टॉल का क्या अर्थ होगा? तो विश्रांति होगा या संकुचित होगा। तो जब दबाव पड़ेगा किसी चीज़ का तो क्या हो जाएगा? वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब दबाव बढ़ रहा है तो संकुचित होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हृदय का संकुचन। अगला क्वेश्चन है, डायस्टॉल का कार्य क्या है? तो हृदय को रक्त से भरना, या रक्त को बाहर पंप करना, या हृदय को संकुचित करना, या हृदय को विद्युत उत्तेजित करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हृदय को रक्त से भरना। जब रक्त से भरेगा तो उसको बोलेंगे डायस्टॉल। नेक्स्ट है, कार्डियक साइकिल के दौरान सबसे लंबी अवधि किसकी होती है? तो अलिंद सिस्टॉल की कितनी लगती है? 0.1 सेकेंड। नीले सिस्टॉल की 0.3 सेकेंड। संयुक्त डायस्टॉल, अब दोनों को मिला के 0.4 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त डायस्टॉल या जॉइंट डायस्टॉल। नेक्स्ट है, कार्डियक साइकिल में लुब ध्वनि किससे बनती है? देखिए लुब मतलब लब ध्वनि की बात कर रहा है। लब अब इसके पहले ही पूछा था तो वहाँ पे सिर्फ वाल्व पूछा था, नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पर है अर्धचंद्राकार वाल्व के बंद होने से, तो इससे क्या होता था? डब की आवाज़ आती थी, ठीक है। एवी वाल्व का बंद होना, इससे तो कुछ नहीं था, ये सिर्फ एवी वाल्व का बंद होना, यानी बीच का वाल्व। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एवी का मतलब क्या हो जाएगा? एवी में दोनों आ जाएंगे आपकी एवी, क्योंकि एवी यहीं पे एवी नोड प्रेजेंट था, ठीक है। एवी नोड आपका यहीं पर प्रेजेंट था ना, तो एवी मतलब इस वाले भी कपाट को ले लेगा और इस वाले कपाट को, क्योंकि आर्ट्रियो वेंट्रिकल दोनों कपाट की बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब एवी का मतलब क्या हो जाएगा? साइनो की बाइकस्पिड की भी बात कर रहा है और ट्राइकस्पिड की भी बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, एवी वाल्व का बंद होना। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट का अर्थ है? तो 1 बीट में रक्त की मात्रा, या 1 मिनट में हृदय से निकला कुल रक्त। तो आउटपुट मतलब ये होता है क्या? बाहर जाना, रक्त का बाहर जाना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? बी। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? ठीक है, तो 1 बीट में पंप हुआ रक्त होगा, या 1 मिनट का रक्त प्रवाह, या दिल की नाड़ी, या रक्तचाप। तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 1 मिनट में 1 बीट में जो हमारा जो रक्त होता है, जो पंप होता है, उसी को बोलते हैं 1 बीट में पंप हुआ रक्त, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट,
कार्डियक साइकिल का नियमन कौन करता है? अब नियमन कौन करेगा? एवी नोड, एसए नोड, मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड? ये तो मैंने अभी डिस्कस करा दिया था, एसए नोड ही करता है क्योंकि यही क्या है, हार्ट का पेसमेकर है। डबल सर्कुलेशन का अर्थ है, मतलब क्या होता है डबल सर्कुलेशन का अर्थ? तो हृदय से रक्त केवल एक बार गुजरना है, एक बार गुजरेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर बोलेंगे एकल परिसंचरण तंत्र या एकल परिवहन तंत्र। लेकिन रक्त 2 बार हृदय से गुजरना तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो कंप्लीट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। तो ये किस में देखने को, ये आपके बर्ड और मैमल्स में देखने को मिलेंगे। और एक बार जो आपका होता है फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। अगला क्वेश्चन है सिंगल, देखिए आ गया, सिंगल सर्कुलेशन किस प्राणी में पाया जाता है? तो मनुष्य में डबल पाया जाता है, पक्षी में भी डबल, तो मछली, सी करेक्ट ऑप्शन सी। मछली में आपका क्या होता है, सिंगल, मतलब एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भी डबल ही है, ह्यूमन जो है वो मैमल्स में ही आते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन में कौन से चक्र होते हैं? तो पल्मोनरी और कार्डियक, या सिस्टोल और डायस्टोल, या पल्मोनरी और सिस्टेमिक, या केवल पल्मोनरी? तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक चक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी सर्कुलेशन में रक्त कहाँ से कहाँ जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में रक्त कहाँ से कहाँ तक जाता है पूछ रहा है, पल्मोनरी, ठीक है, यानी फुफ्फुस की बात कर रहा है। तो हृदय से रक्त तक, हृदय से शरीर तक, या फेफड़ों से हृदय तक, या हृदय से फेफड़ों और वापस, या शरीर से फेफड़ों तक? तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, हृदय से फेफड़ों और फिर वापस आता था, ठीक है। हृदय से कहाँ जाता था, फेफड़ों लंग में जाता था पल्मोनरी के थ्रू, क्योंकि ऊपर ही पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आपका वेन दोनों प्रेजेंट थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन का मुख्य लाभ क्या है? रक्तचाप अधिक रहता है, या फिर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, या धीमा रक्त प्रवाह, या एक ही कक्ष में रक्त? ठीक है, तो क्या होता था, बी। आप देखिए इधर जो आपका लेफ्ट साइड में क्या होता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन दोनों कहाँ आते थे, हार्ट में ही तो आते थे, लेकिन उन दोनों का चैम्बर क्या था, अलग था। और किसके द्वारा अलग होता था, सेप्टम के द्वारा। उसका क्या नाम था, सेप्टम। तो वो क्या करता था, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करता है। एक जो ये धीमा रक्त प्रवाह किसमें होता है, स्लो ब्लड फ्लो, वो आपका एकल परिसंचरण तंत्र में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में हृदय कितने कक्षों का होता है? ये रिपीटेड हो गया, 4 होगा। नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन में हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? अब सिंगल सर्कुलेशन है तो जाहिर सी बात है रक्त कितनी बार गुजरेगा, एक बार। जैसे आप देख लीजिए फिश का चैम्बर, ऊपर आर्ट्रियल, नीचे वेंट्रिकल, ठीक है, मतलब एक अलिंद और एक ही निलय, ठीक। तो एक ही बार ये साइकिल पूरा होती है। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा प्राणी ट्रिपल चैम्बर हार्ट वाला होता है? तो ट्रिपल चैम्बर हार्ट वाला कौन होता था? मनुष्य तो 4 हो गया, मछली 2 हो गई, उभयचर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उभयचर जो थे उनमें क्या था आपका 3 हार्ट वाला चैम्बर मिलता था। 3 में जिसमें कि 2 अलिंद होते थे, मतलब 2 आर्ट्रियल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता था, एक निलय 2 अलिंद, ठीक है, किसमें, उभयचर में। इसीलिए इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड
ब्लड प्रेजेंट होता है। वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा है तो इसमें भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, डीऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? तो पल्मोनरी वेन में, एओर्टा में, या पल्मोनरी आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी में। डीऑक्सीजनेटेड उसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड, और इसमें भी ऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी। मनुष्यों में सिस्टमिक सर्कुलेशन रक्त को कहाँ भेजता है? अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पे वो रक्त कहाँ भेजेगा? फेफड़े में भेजेगा, मस्तिष्क में, या पूरे शरीर में? तो वो पूरे शरीर में, जब सिस्टमिक वेव से जाएगा तो पूरे शरीर में वो रक्त फैल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों कहाँ समाप्त होते हैं? तो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट एट्रियम या हृदय में? तो हार्ट में ही तो दोनों खत्म होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। किस रक्त वाहिनी में सबसे कम ऑक्सीजन होती है? तो ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वेना कावा, या पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो किसमें आएगा सबसे कम, मतलब अशुद्ध रक्त सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा? सबसे अशुद्ध, क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे ये आपका है हार्ट चैम्बर, तो यहाँ से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से बॉडी ऑर्गन में गया, ठीक है। तो ये तो एओर्टा के थ्रू हो गया, ठीक है। फिर जब यहाँ से फिर ब्लड बॉडी ऑर्गन से, जो ऑर्गन है यहाँ से फिर जाएगा हमारे राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, फिर यहाँ से आएगा राइट वेंट्रिकल में। लेकिन अभी भी कुछ ठीक है, लेकिन जब फिर यहाँ से ब्लड जब लंग को जाता है तो यहाँ पे हमारा कौन सा काम करेगा? कौन सा वेन, मतलब कौन सी आर्टरी? तो यही पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अशुद्ध रक्त हमारे पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है, कौन से प्राणी में ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों कहाँ पे? जो हमारे एम्फीबियंस 3 चैम्बर वाले, ठीक है, 3 चैम्बर वाले में ही क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके पास सबसे कुशल परिसंचरण तंत्र होता है? तो जिसके पास 4 चैम्बर होगा वही सबसे कुशल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या? पक्षी और स्तनपायी। स्तनपायी में आपके जो आपके जितने भी मैमल्स हैं, चाहे कोई भी एनिमल, गाय हो गई, बकरी, चाहे ह्यूमन हो गया, कोई भी। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त कहाँ बहता है? अब ओपन के लिए आपको पता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड वेसल्स का एब्सेंट होना। मतलब किसका एब्सेंट? एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिका, ठीक है। तो वो कहाँ से, किससे ब्लड फ्लो करते थे? तो धमनियों में, या नसों में, या गुहा में। तो एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हीमोसील। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी, उसी का जस्ट अपोजिट। इसमें विशेषता क्या होती है? तो इसमें क्या होता था? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रक्त सीधे अंगों से संपर्क करता है, या रक्त केवल नलिकाओं में बहता है, या हृदय नहीं होता, या रक्त नहीं होता? तो किस में बहता है? रक्त केवल नलिकाओं में। जैसे हम लोगों में आपके आर्टरी और वेन पाए जाते थे। आर्टरी जो रेड कलर की होती है और वेन जो आपके ब्लू कलर के दिखते थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो ओपन किस में पाया जाएगा? मनुष्य में, मछली में, कीट में, या मेढक में? तो जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? घोंघा में, झींगा में, मानव में, या तिलचट्टा में? तो किसमें पाया जाता है? मानव में क्लोज्ड, मतलब मैमल्स में क्लोज्ड पाया जाता है। ये घोंघा हो गए, झींगा हो गया, ये सब में किस टाइप का? आपका
ओपन टाइप का पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक नुकसान है, क्या उसका नुकसान है? ऊर्जा की अधिक खपत होती है, या रक्त का धीमा प्रवाह होता है, या जटिल नलिका होती है, उच्च रक्तचाप होता है। तो इसमें जब रक्त का प्रवाह धीमा होगा तो उच्च कहाँ से होंगे? वो हमेशा बहुत कम होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त किससे होकर गुजरता है? आसान सा सवाल है, किससे जाएगा? हमेशा त्वचा से, डायरेक्ट स्किन के संपर्क से होते हुए बहता है, ठीक है। और हम लोगों में डायरेक्ट स्किन से नहीं, वो ब्लड वेसल से, एक नलिका के द्वारा होते हुए जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ क्या है? तो रक्त और प्लाज्मा का मिश्रण होता है, या केवल ऑक्सीजन होता है, या रक्त और ऊतक का द्रव, या ऑक्सीजन रहित प्लाज्मा। तो रक्त और प्लाज्मा का मिश्रण होता है, क्योंकि जैसे आप लोग केचुआ अर्थवर्म देखे होंगे, वो रेड कलर के दिखते हैं, तो उसमें प्लाज्मा में ही डायरेक्ट हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव क्लोज्ड सर्कुलेशन दिखाता है? तो घोंघा, तिलचट्टा, केचुआ या झींगा? तो केचुआ हमारा क्या है? आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक मिनट, इसमें क्या था? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें रक्त और प्लाज्मा का मिश्रण होता है। ये केचुआ का एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त किससे संपर्क करता है? तो ओपन में फिर से वही नसों से, या ऊतक कोशिकाओं से, या केवल हृदय या फेफड़े से? तो ऊतक कोशिकाएं मतलब जितनी भी हमारी त्वचा है वो डायरेक्ट उसमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है। जितने भी आपके जो आपके क्या कहते हैं आर्थ्रोपोड हैं, जैसे आपके इंसेक्ट जितने भी आएंगे, इसमें ऊतक कोशिकाओं से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आमतौर पर किसमें पाया जाता है? तो कशेरुक में, या अपृष्ठवंशी में, या स्तनपायी में, या पक्षी में? तो ओपन की बात कर रहे हैं फिर से, तो किसमें पाया जाएगा? अपृष्ठवंशी मतलब इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप का, इनवर्टिब्रेट्स में आपका ओपन टाइप का। अगला क्वेश्चन है, क्लोज्ड सर्कुलेशन के क्या लाभ हैं? मतलब बंद परिसंचरण के क्या लाभ हैं? धीमा रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन वितरण प्रभावी होता है, या रक्त का रिसाव होता है, या कोई हृदय नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीजन वितरण प्रभावित होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय की भूमिका क्या होती है? रक्त को नलिकाओं में भेजता है, या रक्त को हीमोसील यहाँ सील रहेगा, हीमोसील में पंप करता है, या कोई भूमिका नहीं, या रक्त को अवशोषित करता है? वो क्या करेगा? हीमोसील में पंप करता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ओपन सर्कुलेशन में रक्त वाहिनियाँ कैसी होती हैं? तो बहुत जटिल, या पूरी तरह बंद, या अनुपस्थित, या आंशिक, या केवल नसें? तो इसमें अनुपस्थित होती हैं, मतलब नहीं पाई जाती हैं, और इनकम्प्लीट पाई भी जाएंगी तो इनकम्प्लीट होती हैं। निम्न में से किस प्राणी में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है? इनमें से किस प्राणी में क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने को मिलता है? तिलचट्टा, मछली, मकड़ी, या घोंघा? तो किसमें? मछली में, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके क्या हैं? आर्थ्रोपोड हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का परिणाम है कम रक्तचाप, या रक्त का मिलना, या उच्च गति और नियंत्रण, या धीमी चयापचय दर? तो क्या हो जाएगा? उच्च गति और नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको पूरा जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके कवर हो गए। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करा दिया है। आप हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।